हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर एम.एस. खान फिजिक्स लेकर हाजिर हैं और आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, उस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी, उस प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन पे हम लोगों ने बात किया था, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेंज को भी मैंने आपको बताया है। आप वीडियो को देखे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। मोशन इन प्लेन में आता है, 2 डायमेंशनल मोशन है ये। और आज का जो टॉपिक है यहाँ पर वो है मैक्सिमम हाइट, यानी किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप फेंकेंगे, किसी भी पत्थर को 2 डायमेंशनल मोशन पे लाएंगे तो वो कितना जो है हाइट कवर करेगा, उसका मैक्सिमम हाइट किसी एंगल पर क्या होगा, वो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। उसके अलावा टाइम रहा तो फिर इसके और भी टॉपिक्स सब हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ समझते हैं मैक्सिमम हाइट। किसी गिवन एंगल पर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो यहाँ पर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल हम जिस बॉडी को, जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं मोशन इन प्लेन में, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो शो कर रहा है बॉडी, वो प्रोजेक्टाइल कहला रहा है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को u के स्पीड से फेंक रहे हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो u जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये ux हो रहा है, और ux इज इक्वल टू u cos थीटा बता चुके हैं इसको। अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट पे जाएं, y एक्सिस पे जाएं, तो uy जो है वो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और ये u sin थीटा के इक्वल है। जब हम u के स्पीड से 2 डायमेंशनल मोशन में है ये, और u के स्पीड से जब हम आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कवर करेगा। और मैक्सिमम हाइट जब कवर करेगा तो उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा प्रोजेक्टाइल का वो 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके हमेशा जो है किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट होता है। और वो ux यहाँ पर भी इनिशियल है, ux यहाँ पर भी है, यानी किसी भी टाइम में अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का निकालें तो वो कांस्टेंट होता है और वो इक्वल है u cos थीटा के। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है प्रोजेक्टाइल का वो कांस्टेंट होता है और वो u cos थीटा के इक्वल है जब थीटा एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कांस्टेंट है प्रोजेक्टाइल का, तो एक्सेलरेशन जो होगा उस प्रोजेक्टाइल का वो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ax इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट पर अगर देखें, इधर अगर लिखा जाए तो एट मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। ux जो है वो यहाँ पर u cos थीटा होगा जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट किसी भी टाइम में। तो हमें हाइट निकालना है स्टूडेंट, तो उसके लिए h इज इक्वल टू uy का स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है, u अगर आप 2 तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फार्मूला है v स्क्वायर, यानी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है ये, जब आप फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। तो हम लोग ये जो वेलोसिटी ले रहे हैं, या ये वाली जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे vy है और uy है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हाइट हमें मैक्सिमम निकालना है किसी एंगल पे, तो फाइनल जो vy वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है। तो v 0 का स्क्वायर, और uy की जगह पे हम लिख सकते हैं u sin थीटा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2gh। उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। h को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो h इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा कवर किया हुआ ये हाइट है, और जो कि मैक्सिमम है, और वो गिवन एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब थीटा अगर चेंज करेगा तो एच का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो हाइट तो होगा नहीं, इसलिए मैक्सिमम जो हाइट होगा वो 0। अगर थीटा का वैल्यू 90 कर दे रहे हैं, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया जा रहा है, तो अगर इस तरह से फेंक दिया, थीटा 0 का मतलब हॉरिजॉन्टल ही फेंक दिया, कोई भी हाइट नहीं है, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं, इसका मतलब आप सीधा ऊपर की ओर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं। तो यहाँ 90 डिग्री पर जब रहेगा तो साइन 90 स्टूडेंट 1 होता है, और एच का जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो 90 डिग्री पर होगा, और वो होगा यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। कब? जब वर्टिकली अप यानी ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है। लेकिन किसी गिवन एंगल थीटा एंगल पे अगर फेंकेंगे तो मैक्सिमम जो हाइट होगा वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। उम्मीद है आप समझ गए कि मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और इस पे सवाल भी रहेगा, आप बना सकते हैं। एक कंपेयर अगर हम यहाँ पर करें, जो पढ़ा चुके हैं रेंज, तो मैक्सिमम रेंज जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट, वी नो दैट आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई आर मैक्स जो है वो यू स्क्वायर बाई जी होता है। 45 डिग्री पे अगर आप लेंगे तो वो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज होगा, और वो यू स्क्वायर बाई जी के हैं। अगर यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पर है, और हम अगर इसको कंपेयर करें यानी आर मैक्स को और एच मैक्स को एक दूसरे से रिलेट करें स्टूडेंट, तो एच मैक्स बराबर क्या आया था, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g आया है, और यहाँ पर आर मैक्स जो है वो यू स्क्वायर बाई जी है। तो इसमें दिख रहा है आपको यू स्क्वायर बाई जी, तो हम लोग इसको यू स्क्वायर बाई जी को आर मैक्स लिख सकते हैं। तो आर मैक्स बाई क्या होगा 2, यानी एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। सपोज करो कि रेंज जो है 50 मीटर है, हॉरिजॉन्टल रेंज 50 मीटर है, तो हाइट जो होगा वो उस 50 मीटर का हाफ होगा, यानी कि 25 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो इसी रूप में आ रहा है कि एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2 होता है। अब जो हम लोग बात करें मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सब की चर्चा हम लोगों ने किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि इस मैक्सिमम हाइट को दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में अगर देखें, किसे, मैक्सिमम हाइट निकालने का, तो आपको पता है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप फेंकेंगे इस तरह से, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लेगा वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है। और ये थीटा एंगल से आप हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं यू के स्पीड से, तो टाइम ऑफ एसेंट आपने पढ़ा है यू साइन थीटा बाई जी। स्टूडेंट, एक दूसरा फार्मूला भी हाइट निकालने का है, और वो है एच इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी ए स्क्वायर। क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टी है, जिसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और वो यहाँ पे इक्वल है यू साइन थीटा बाई जी के। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे यू आई जो कि यू साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू साइन थीटा बाई यू साइन थीटा यू आई की जगह पे लिखेंगे, और टी ए की जगह पर लिखेंगे हम लोग यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, और टी ए के जगह पर फिर यूज़ करेंगे स्टूडेंट यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपको यही देगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप चेक आउट करके देख सकते हैं, हाइट जो कि मैक्सिमम है थीटा एंगल पे वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
तो अनदर वे में हम लोग यहाँ पर हाइट निकालना सीख गए हैं। एक हाइट को हम लोगों ने निकाला, फाइंड आउट किया प्रोजेक्टाइल का, उसके फार्मूला को यूज़ किया फाइंड आउट करने में, वो है v² = u² + 2gh से, जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ कर रहे थे इसलिए vy² = uy² - 2gh। हाइट को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा फार्मूला जो यूज़ किया वो h = uita - ½ gta²। इन दोनों से हम लोग एक ही चीज़ फाइंड आउट कर लिया है, और वो है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो कवर किया गया है। तो मैक्सिमम हाइट जो है आपने यहाँ पर देखा कि वो है u² sin² θ/ 2g। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जिसको आप प्रोजेक्ट करते हैं उसका जो पाथ होता है वो होता है पाराबोलिक। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत तरह का क्वेश्चंस जो है इससे पूछा जाता है। तो हम लोग आते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट कभी कभी लिखेंगे आप ट्रैजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ये कैसा होता है? तो मोटे अक्षरों में लिखें कि ये होता है पाराबोलिक। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को इस हॉरिजॉन्टल से फेंकते हैं इस तरह से, तो ये जो पाथ है, यू के स्पीड से आपने फेंका, थीटा एंगल पर है, तो ये पाथ जो दिख रहा है ये ऐसे जो जा रहा है इसी को पाराबोलिक कहा जाता है। पाराबोलिक पाथ है ये। उसी तरह से अगर आप ऊपर हाइट से अगर गिराते हैं तो वैसे गिरता है, ये भी यहाँ पर पाराबोलिक पाथ है जिसे हम ट्रैजेक्ट्री कह रहे हैं। ट्रैजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा? वो पाराबोलिक होगा। याद हो गया होगा उम्मीद है। आगे हम लोग इसके इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे पाराबोलिक ये होता है। मिटा दिया जाए इसको और आगे देखते हैं इसके इक्वेशंस को। जो पाराबोलिक का इक्वेशन होता है आपने पढ़ा होगा कि अगर वेरिएबल y है और x के बीच का रिलेशन जो आएगा x² में, यानी y = या y प्रोपोर्शनल टू x² अगर आता है तो यहाँ पर उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पाराबोलिक होता है। और यहाँ पर यही इक्वेशन देखने को मिलेगा कि y यानी वर्टिकल कंपोनेंट का जो आपका हाइट है, यानी हाइट अगर हम वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिलेट करेंगे तो इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो बताएगा कि उसका जो पाथ है वो पाराबोलिक होता है। स्टूडेंट कैसे, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रोजेक्टाइल को इस थीटा एंगल से फेंक रहे हैं यू के स्पीड से, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर ये u cos थीटा होगा और इधर जो होगा वो u sin थीटा। ये आपका ux है और ये वाली आपका uy है। इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पर। जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो वो मोशन इन प्लेन में आएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आएगा, और इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं वो 2 कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक है ux जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो इक्वल है u cos थीटा के, और uy जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट पर है उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का, और वो इक्वल है u sin थीटा के। अब सपोज करते हैं कि पाराबोलिक होता कैसे है इसका पाथ, ये जो दिखा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे मान लिया जाए कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँचता है, किस टाइम में? तो t टाइम में। आफ्टर t टाइम में प्रोजेक्टाइल रीचेज एट पॉइंट P इन इट्स मोशन। तो यहाँ P पे अगर पहुँचता है तो यहाँ से ये इसका जो हाइट है जहाँ पे ये कवर कर रहा है, सपोज करो कि वो y है, वर्टिकल हाइट या वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा प्रोजेक्टाइल कवर करेगा t टाइम में P पॉइंट तक आने में, तो वो यहाँ पर y है। और उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है एट सेम टाइम t टाइम में, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है और वर्टिकल जो डिस्टेंस है जो हाइट के रूप में है वो y है। स्टूडेंट यहाँ पर जब आप P पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल को कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ t टाइम में पहुँचता है तो ये x कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि पता है कि इस डायरेक्शन में जब जाएगा प्रोजेक्टाइल तो उसकी वेलोसिटी u cos थीटा के रूप में होगा, और ये कांस्टेंट है थ्रू आउट। किसी भी टाइम में लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कह सकते हैं यहाँ पर 0 होगा।
लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x इज इक्वल टू, बात करते हैं, जा रहा है किधर, ux t टाइम के लिए ले रहे हैं हम लोग, प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा और x इज इक्वल टू ux t शो करेगा। यहाँ पर x को अगर 0 कर देंगे तो जो डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल t टाइम में वो होगा x इज इक्वल टू ux t, और ux जो यहाँ पर है स्टूडेंट वो है u cos थीटा और टाइम जो लग रहा है वो t है। अगर हम t को फाइंड आउट करें तो वो होगा x बाई u cos, यानी x डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो t है, और इस t इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा। आगे बढ़ें, x तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ पर y, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है y और x के बीच में फाइंड आउट करना है, क्योंकि y और x के बीच में जो रिलेशन आएगा वही शो करेगा कि उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, जो ट्रैजेक्टरी है, उसका पैराबोलिक कैसे है। तो अगर y और x में रिलेशन अगर आता है कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है, जो उसका पाथ है, वो कैसा होता है, पैराबोलिक। तो देखते हैं कि y जो है यहाँ पर वो कैसे फाइंड आउट होता है। तो y इज इक्वल टू, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल वेलोसिटी यूज़ किया, वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। तो यू वाई टी, और ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ पर हाइट निकालने के लिए, वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू ये है तो हम लोग t के वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। यू वाई की जगह पर u साइन थीटा पुट कर दीजिए पहले, तो u साइन थीटा, और t की जगह पर हम लोग x बाई यू कॉस थीटा माइनस, स्टूडेंट इसको मिटाना पड़ेगा, हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो माइनस हाफ g, और t के जगह पर फिर आपको लिखना होगा x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखने को क्या मिल रहा है, तो u से u तो कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टैन होता है तो x टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सभी के सभी यहाँ पर कांस्टेंट है और रिलेट जो हो रहा है y का रिलेशन x के साथ, तो वो y यहाँ पर प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के। और जहाँ पर इस तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजेंटल डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इस रूप में दिख जाए तो वहाँ पर जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो हेंस कह सकते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसको और करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या इक्वल करके लिख सकते हैं x tan थीटा, ठीक है, x भी यहाँ पर है, x tan थीटा, ये पूरे को कांस्टेंट देख रहे हैं हम लोग, x ही वेरी कर रहा है, तो x को भी हम इस तरह से स्टूडेंट थोड़ा सा समझिएगा, a x यहाँ पर हम लोग जो लिखना चाह रहे हैं वो a x माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर tan थीटा को a मान लिया है और बाकी जो दिख रहा है यहाँ पर g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लिया है। मैक्सिमम जो पावर है y के साथ जो रिलेशन है x का वो एक्स स्क्वायर है, और जहाँ भी पावर मैक्सिमम 2 होगा वो y और x के बीच के रिलेशन में, तो वहाँ पर वो पाथ पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये इक्वेशन पैराबोला का आ रहा है और ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक होगा। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप जब फेंकिएगा इस तरह से तो वो यहाँ पर पैराबोलिक होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग ऐसे फेंकें हाइट पर, यानी छत पर से एक पत्थर को फेंकें तो ऐसे जाएगा, ये आपका y है और ये आपका x है, यहाँ पर भी रिलेट करेंगे तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ही दिखेगा, तो ये भी पाथ जो है वो कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के मोशन
में उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, चाहे उसे आप ऑब्लिकली अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं या कुछ हाइट से आप फेंक रहे हैं, तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को यहीं तक। इस पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इस पे बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके टाइप्स हमने अभी फर्स्ट वाला बताया। सेकंड जो टाइप्स है कि किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को अगर फेंकें तो फिर वो कितना टाइम लेगा, और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, और कितना टाइम जो है वो किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकने में अर्थ सरफेस पे आने में लगेगा। किस तरह का अगर इक्वेशन के रूप में भी सवाल हो सकता है तो आप बना सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए घर पे रहें और ऑनलाइन क्लास को एंजॉय करें। थैंक यू।